हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलने वाला है। इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कंटिन्यूएशन में कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपने इस टॉपिक के ऊपर तो बात ही नहीं करी कि आखिर आरती के इतने ग्रैंड एनिवर्सरी फंक्शन में उसकी अपनी खुद की फैमिली के लोग मिसिंग क्यों थे। उसके अलावा कामनी जी के कल के व्लॉग के ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं कि आखिर ये देवरानी जेठानी दोनों पब्लिक से छुपाना क्या चाह रही हैं और आखिर पब्लिक से छुपा क्यों रही हैं। तो गाइस, आज इसी से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बिना स्किप करे हुए एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देखना। ऑल्सो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप ज़रूर करना। सो गाइज, ऑल्सो मैं आज अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ 3 ऐसे मॉइस्चराइजर शेयर करने वाली हूँ जो पॉकेट फ्रेंडली भी हैं और A1 क्लास है। ये कोई अभी के खरीदे हुए मेरे पास नहीं है। मेरी पीछे मेकअप वैनिटी में अगर आपने कभी जूम करके गौर किया होगा तो आपको ये प्रोडक्ट वहाँ पे नज़र आए होंगे। पर आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं और विंटर्स के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है मॉइस्चराइज़र। तो मैं आप लोगों को अब पॉकेट फ्रेंडली 3 बेस्ट मॉइस्चराइज़र बताने वाली हूँ जो मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करती हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली चाहिए और आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो उसके लिए आप निविया सॉफ्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छी क्रीम भी है। मैंने बहुत यूज़ करी है। आप देख लीजिए कि अभी भी ये इस साइड से पूरी ख़त्म हो रखी है तो मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। उसके अलावा अगर आपको सेकंड ऑप्शन में जाना है तो फिर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ममा अर्थ का ये राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी हमारी ड्राई स्किन है तो हम क्या करें, तो आप इसको डबल कोट में लगा सकते हो। ये सारी स्किन के साथ जाता है। मेरी खुद की भी कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी कि आधा पार्ट ड्राई रहता है और आधा फेस का पार्ट ऑयली रहता है। तो जिस जगह पे ज़्यादा मुझे ड्राई लगता है उस जगह पे मैं डबल कोट कर लेती हूँ। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो मॉइस्चराइज़र में, एक अच्छे मॉइस्चराइज़र में, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि सेटाफिल का ये मॉइस्चराइज़र बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट भी इसको रिकमेंड करते हैं। ये भी बहुत अच्छी क्रीम है मॉइस्चराइज़र में, सेटाफिल डैम, राइट। ये डैम ज़रूर आप इसमें देखना। इसका एक पूरा बॉक्स भी आता है। वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली है ये क्रीम। तो आप ट्यूब फॉर्म में भी इसको ले सकते हो। इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आप लोगों को अपने इसी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तीनों मॉइस्चराइज़र का। तो आपको इनमें से जो भी पॉकेट फ्रेंडली लगे, आपको जो भी अच्छा लगे आप ले लेना क्योंकि तीनों ही अच्छी हैं। अगर बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए तो फिर उसके लिए आप सेटाफिल में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो बताइए कहाँ से शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आरती की एनिवर्सरी से। जैसे कि आप सबने देखा कि आरती की एनिवर्सरी अच्छे से हो गई ख़त्म। अपनी एनिवर्सरी से, अपनी एनिवर्सरी फंक्शन से आरती बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। एक कहते हैं ना कि इंसान का चेहरा बता देता है कि वो अपने करे हुए फंक्शन से कितना ज़्यादा खुश था। जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बोला था कि आरती का आई थिंक खुद से करा हुआ ये पहला फंक्शन था। और जब किसी का पहला फंक्शन इतना सक्सेसफुली हंसी खुशी से हो जाता है सक्सेसफुल, तो फिर एक इंसान को सुकून वाली राहत भी आती है और अपने आप में अच्छा और प्राउड भी फील होता है कि मैंने एक फंक्शन अपनी ज़िंदगी का खुद से ऑर्गेनाइज कर लिया। तो वही थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा थकान आरती के व्लॉग में हमें देखने को मिली, जहाँ पे पीयूष आरती की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे क्लिप्स को निकालने में, क्योंकि हेयर स्टाइल बनाते वक्त इतनी ज़्यादा क्लिप्स लगती ही हैं। अब अगर सुंदर दिखना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, राइट। और आरती सुंदर ऑलरेडी है और मेकअप भी उसका अच्छा हुआ था तो वो सुंदर लग रही थी। आई मीन उसकी खुद की चॉइस से ट्रेडिशनल लुक है और उसको ऐसे ही इंडियन ब्राइडल लुक, इंडियन ट्रेडिशनल लुक पसंद आता है। तो अपनी पसंद के हिसाब से वो अपने लुक के साथ क्वाइट सेटिस्फाइड थी। सो यहाँ पे आरती से रिलेटेड 2 मुद्दे सवाल बन के खड़े हुए हैं। पहला मुद्दा ये, आरती को गिफ्ट में जो नेकलेस मिला है यानी कि सोने का चोकर। सभी जानते हैं कि इस समय सोना
सातवें आसमान पे चल रहा है, राइट। वहाँ पे आरती की सास द्वारा आरती को जब चोकर गिफ्ट किया गया तो उस चोकर के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बात करनी शुरू कर दी, राइट। तो ये लोग हमारे अड़ोस पड़ोस के नहीं थे गाइस कि कानों में बात करिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो आया है तो यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ था कि ये नेकलेस जो है वो ससुराल वाले आरती की सास ने नहीं दिया है। ये नेकलेस आरती ने खुद से खरीदा और खुद अपनी सास को दिया कि मुझे ये नेकलेस पार्टी में देना, ताकि मेरी सो कॉल्ड इमेज बनी रहे। और इन ब्लॉगर्स का तो हमेशा से दिखावा करने का ही काम है, बिना सोने चांदी का गिफ्ट दिखाए हुए इनका कोई वीडियो व्लॉग पूरा थोड़ी होता है। तो इन्होंने अपनी सास को खुद से खरीद के वो नेकलेस दे दिया और फिर सास ने इनको पहना दिया। इस तरीके की मनगढ़ंत बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कोई सबूत और वजूद नहीं है, क्योंकि सोना बहुत महंगा है और लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हुआ कि सास ने बहू को सोने का चोकर गिफ्ट कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या एक सास अपनी बहू को गोल्ड का चोकर, गोल्ड की चेन, गोल्ड का हार, ये सब चीज़ें गिफ्ट नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो जब शादी होती है तब कैसे एक सास अपनी बहू को गले का हार, नेकलेस, ये चीज़ें गिफ्ट करती है? अगर शादी के समय पे एक सास ससुर अपनी बहू के लिए सोने के आइटम्स बनवा सकते हैं, तो शादी के बाद एनिवर्सरी पे सास ससुर एक चोकर का हार क्यों गिफ्ट नहीं कर सकते? ये कोई बहुत बड़ी बात है। ये सवाल तब क्यों नहीं उठाया जाता जब शादी के समय पे लड़के वाले लड़की के लिए सोने के आइटम्स बना के आते हैं? तब भी बोला करो कि ये ससुराल वाले तो ला ही नहीं सकते। ज़रूर इनकी बहू ने या मायके वालों ने ससुराल वालों को दिया होगा कि हमारी बेटी को ये चढ़ा देना, हाँ। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल इस बात को सोचा करो। और चलो 1% मान भी लिया, 1% हम मान भी लेते हैं कि आरती ने खुद से खरीद लिया अपने लिए और अपनी सास को दे दिया कि मुझे ये दे देना, तो ये तो आरती की तारीफ करने वाली बात है। ये तो एज अ बहू आरती तारीफ डिजर्व करती है कि उसने अपने ससुराल का मान रखा है, सम्मान रखा है। कि क्योंकि सोशल मीडिया पे कल को इस बात का भी मुद्दा बन जाता कि अरे 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 बेटे बहू की पहली एनिवर्सरी है और सास ससुर ने कुछ दिया ही नहीं, बताओ, इकलौता बेटा इकलौती बहू, ये सास तो चिढ़ती ही है, कभी हंसते हुए दिखी ही नहीं है। वैसे भी कुछ लोगों के टारगेट निशाने में धीरे धीरे ससुराल वाले आ रहे हैं आरती के, है ना। तो ये भी क्वेश्चन वो उठा देते कि बताओ, दे ही नहीं सकते, दिया ही नहीं, क्यों नहीं दिया? तो अगर उसने 1% दिया भी है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम दोनों सिचुएशन में बोल रहे हैं, अगर ससुराल वालों ने दिया है तो वो देने की हिम्मत कर सकते हैं, अगर वो पहले दे सकते हैं तो वो अभी भी दे सकते हैं। और अगर 1% उन्होंने नहीं दिया, उनके पास इतना बजट नहीं था, आरती ने ही बना के दे दिया, तो आरती ने उनका मान सम्मान बढ़ाया है, सोशल मीडिया पे उनकी इज्जत बढ़ाई है कि एक सास ने अपनी बहू को उसके फर्स्ट एनिवर्सरी पे चोकर गिफ्ट किया। तो दोनों ही सिचुएशन में चीज़ें अच्छी ही हुई हैं, ठीक है। कभी कभी बहुएं और लड़कियां, बेटियां अपने ससुराल की मान मर्यादा इज्जत रखने के लिए ये सब चीज़ें कर देती है, तो ये एक लड़की के अच्छे संस्कार दिखाते हैं कि उसको ये अच्छे संस्कार मिले हैं कि अपने घर की चीज़ों को ढाको और अपने घर वालों की हमेशा इज्जत बना के रखो, बचा के रखो। जैसे मायके की बना के बचा के रखती हैं लड़कियां, ऐसे ही ससुराल की भी बचा सकती हैं, राइट। तो दोनों चीज़ों में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ना, मैं निकाल लेती हूँ गाइज। अगर आप एक वीडियो से नेगेटिव पॉइंट्स निकाल लेते हो तो मैंने इस चीज़ में PhD करी है कि मैं एक व्लॉग से पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकालने की हिम्मत रखती हूँ, और देखो निकाल दिया ना लॉजिक्स के साथ। हाँ, अब यहाँ पे सेकंड चीज़ पे आते हैं कि आरती की नंदे क्यों नहीं दिखी। इस बात के लिए तो बवाल मचा हुआ है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आके लोग मुझे बोल रहे हैं कि दीदी आप इस बात पे सवाल करो, तो लोग आपके बोलने पे सवाल कर दिया। तो आरती कब ये बात बताएंगी कि आखिर उनकी दोनों नंदों में से कोई एक भी नंद पार्टी का हिस्सा क्यों नहीं बनी। अब क्यों नहीं इसलिए बनी क्योंकि हमें किसी की भी फोटो, वीडियो, व्लॉग में दूर दूर तक नज़र नहीं आई, क्योंकि आरती ये बात पहले भी बता चुकी है कि जो उसकी ननद है वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा सा कैमरे से वो लोग दूर रहते हैं, क्योंकि एक कॉलेज गोइंग है और एक शायद कंफर्टेबल नहीं होगी। व्लॉगर्स की ज़िंदगी में आए दिन कुछ ना कुछ तमाशे लगे रहते हैं। आपने देखा ना कि यहाँ पे नंदे भी ट्रोल हो जाती हैं, यहाँ पे सास से भी ट्रोल हो जाती हैं, किसी को प्यार करने के
चक्कर में उसके परिवार के किसी किसी लोगों को यहाँ पे लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए या तो दिखाता नहीं, या लोग जानबूझ के इन चीज़ों में नहीं आते कि कल को हमारी कोई चीज़ हो या ना हो, हमारी एक मुस्कुराहट का भी यहाँ पे बतंगड़ बन जाएगा। इससे होते हैं आपस में रिश्ते खराब, राइट ऐसा होता है ना। अब आरती के ससुराल जाके तो आरती के ससुराल वालों का नेचर कोई देख के नहीं आया, लेकिन उनकी सास फिर भी, क्योंकि वो ज़्यादा मुस्कुराती नहीं है, थोड़ा सा उनका जो फेस है वो गंभीर गंभीर सा है, देख के ऐसा लगता है कि बहुत कितनी रूड होगी, है ना। तो इसके बाद उनकी सास का भी बवाल बन गया। और इससे क्या होता है, जब सास को ये चीज़ें पता चली होंगी कि बहू के कमेंट सेक्शन में मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही, तो वो क्या करेंगी, वो बोलेंगे कि मुझे मत लेना वीडियो में। अगर मेरे दिखने से इस तरीके की नेगेटिविटी मेरे लिए आ रही है तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन अपनाएंगे कि मुझे अपने व्लॉग में मत लेना, है ना। यही होता है। अब आरती की एक जो ननद है वो शादीशुदा है, वो हो सकता है, हम ये बात एज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ना आ पाई हो, छुट्टी ना मिली हो, कुछ भी XYZ घर के भी रीज़न होते हैं। जब लड़की दूसरे घर की होती है तो उसको वहाँ की भी सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, उनकी भी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जिस ननद की शादी नहीं हुई थी, जो ऑलरेडी घर पे है, वो अपने भाई भाभी के फंक्शन में नहीं आई, ये देख के डेफिनेटली अजीब तो लगा है। अजीब क्या, बहुत अजीब लगा है कि वो क्यों नहीं आई। फर्स्ट एनिवर्सरी फंक्शन, इतना ग्रैंड फंक्शन, और ननद का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है अपने भाई भाभी की लाइफ में, राइट। तो वो ननद क्यों नहीं आई, या तो वो कंफर्टेबल नहीं थी इस पार्टी में आने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि पार्टी में हर कोई व्लॉग बनाने वाला है। जो आरती का मायका है वो पूरा व्लॉगिंग वाला मायका है, तो ऐसा ना हो कि किसी ना किसी के कभी किसी कैमरे में मैं कैप्चर हो जाऊं या कुछ हो जाऊं। या तो वो कंफर्टेबल नहीं थी आने से, या XYZ कुछ और भी रीज़न हो सकता है। अब क्या है, ये आप लोगों के कहने पे मैं आरती के ऊपर छोड़ती हूँ कि वो इस कन्फ्यूज़न को आके ज़रूर क्लियर करे कि आपकी नंदे आपकी एनिवर्सरी फंक्शन का हिस्सा क्यों नहीं बनी, ताकि लोग इस पे और ज़्यादा कहानी किससे ना बनाएं। तो बेटर होता है कि आप आके ऑडियंस को इस बात की ट्रांसपेरेंसी दे दें कि क्या आपके रिश्ते उनके साथ हेल्दी नहीं चल रहे हैं, या फिर वो आने में कंफर्टेबल नहीं थी, राइट। चलिए, आप लोगों के कहने पे ये सवाल हमने आरती से कर लिया। अब उम्मीद करते हैं कि आरती इस चीज़ पे आके जब भी फ्री हो, जब भी अपनी थोड़ी थकान वकान ख़त्म कर ले, आके इस चीज़ के बारे में बताए। अब आते हैं सेकंड टॉपिक, देवरानी जेठानी का टॉपिक, यानी कि हमारी कामनी और निक्कू का टॉपिक। जैसे कि कामनी अपनी बहन का फंक्शन पूरा करने के बाद अपने घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद वो बना रही थी वहाँ पे कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाते हुए लोगों का कढ़ाई पनीर से ज़्यादा ध्यान ये गया कि ये किचन में ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि ऊपर के किचन में कामनी जी काम करती हुई नज़र आ रही हैं और नीचे के किचन में निक्कू काम करती हुई नज़र आ रही है। ओ, ये दोनों की दोनों ऑडियंस से कुछ छुपा रही हैं। आखिर ये ऑडियंस को कुछ बता क्यों नहीं रही हैं, सच क्यों नहीं बता देती कि हमारे दोनों के किचन अब अलग अलग हो गए हैं। ये बात तो एक पूरा का पूरा कंटेंट है और दोनों को इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए थी। क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों इस चीज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए कि आज अभी और इस वक्त से हम दोनों के किचन अलग अलग हो गए हैं? एक अच्छी बात है ना कि उन्होंने इस किचन वाली बात का मुद्दा नहीं बनाया। इफ़ इन केस दोनों के किचन सेपरेट भी हो गए तो व्हाट्स रॉन्ग, इसमें गलत क्या है? अपने कंफर्ट के हिसाब से कामनी जी के पास अब अपने फ्लोर में अपना किचन हो गया, है ना, क्योंकि उनको अब रेसिपी वगैरह में भी शायद आगे उनका काम करने का मन है, तो उनके पास तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई। निक्कू के पास अपने सहूलियत के हिसाब से नीचे किचन ऑलरेडी था, क्योंकि अब वो अपना एक बिज़नेस भी संभाल रही है। उसका मेन फोकस ज़्यादातर घर से बाहर रहता है, घर में वो कम रहती है, तो उसके हिसाब से वो जब किचन में ज़्यादा अपना रोल प्ले ही नहीं कर पाती, ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पाती, तो फिर एक तरीके से वो बर्डन बन जाती। अगर इनके किचन एक साथ होते तो निक्कू का भी एक तरीके से बर्डन पड़ जाता। तो दोनों ने अपने अपने किचन अपने अपने हिसाब से, अपने अपने काम और अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से अलग अलग कर भी दिए, तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है। हाँ, इसमें छुपाने वाला भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उनका मोटिव छुपाने का होता तो आप लोगों के सामने किचन की कोई क्लिप ही नहीं डालता, दोनों साथ में क्लिप डाल देते। लेकिन अगर आप लोगों को व्लॉग में दिखा दिया है तो उसका मतलब उनका मकसद छुपाना है ही नहीं,
वो दिखा रहे हैं। निक्कू अपना नीचे के किचन पे काम करती हुई दिखा रही है, कामनी अपने ऊपर के किचन में काम करती हुई दिखा रही है। तो वो लोग छुपा नहीं रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बहुत लोगों के अपने अलग अलग किचन होते हैं। जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती है, जैसे जैसे आपके काम बढ़ते हैं, उस हिसाब से अगर आपके किचन अलग भी हो जाए तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। काम पे उस समय वो फोकस कर रहे हैं तो अच्छा है ना, कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है। बाकी सुख दुख में तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहती हैं। सास ससुर अभी है नहीं, जब सास ससुर आएंगे तो दोनों अपने हिसाब से कैसे मैनेज कर रहे हैं वो उनका अपना खुद का पर्सनल चीज़ है। क्योंकि जो चीज़ वो पर्सनल नहीं दिखा रहे हैं उन चीज़ों के अंदर हम कैसे घुसें, क्योंकि वो व्लॉगर है। हम इतना भी किसी की पर्सनल जोन में जाके नहीं घुस सकते। हम सिर्फ उतनी बात कर सकते हैं जितना हमें दिख रहा है। और अगर आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कि किचन अलग हो गया है तो ठीक है भाई, किचन अलग हो गया है, पर ये कोई मुद्दा या किसी को नेगेटिविटी देने वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली उस घर में खाना पक रहा है ना, घर के बच्चों को खाना मिल रहा है ना, घर के बड़ों को खाना मिल रहा है ना, बस और क्या चाहिए। तो मेरे लिए ये कोई किचन का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर दोनों इस चीज़ में मंजूरी रखते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझ पा रहे हैं, तो ये कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। पहले किचन ऊपर का बना हुआ ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद कामनी जी ने वो किचन पूरा बनवाया, ऊपर का पूरा किचन रेडी करवाया अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से। तो उसके बाद अगर वो उसमें काम कर रही है तो अच्छी बात है। निक्कू के पास नीचे है एक किचन, वो अपने टाइम के हिसाब से काम कर रही है तो और भी अच्छी बात है, राइट। तो गाइज इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर और भी कोई टॉपिक है उसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ या मेरे से कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो हम लोग उस पर बनाने का पूरा ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।